प्रशांत ने बताया प्रार्थना को कादम्बरी का काला राज। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कादम्बरी जिसने प्रशांत के बारे में बता दिया है वीरेन सेतलवाल को, उसे कह दिया है कि एकमात्र प्रशांत ही बचा हुआ है जिसे सच पता है कि तितली मेरी बेटी नहीं बल्कि दीप्ति की बेटी है। इसलिए वीरेन भाई तुम्हें जल्द से जल्द प्रशांत को ढूंढ कर उसका भी मुंह बंद करवाना होगा। दूसरे ही तरफ प्रशांत जो कि जेल में होता है, प्रशांत जिसे एक ही बात की चिंता है कादम्बरी उसे ना ढूंढ ले, क्योंकि प्रशांत को पता है कि अगर कादम्बरी उस तक पहुंच जाती है कादम्बरी मुझे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे भी कादम्बरी का राज पता है। कादम्बरी के इसी डर से प्रशांत यहाँ पर प्रार्थना को कादम्बरी का एक ऐसा राज यहाँ पर बताने वाला है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जिसके पास कादम्बरी का कॉल आता है। कादम्बरी पुष्पा को कहती है, पुष्पा मैं कादम्बरी बोल रही हूँ, मैंने तुझे कॉल इसलिए करा है तुझे यह बताने के लिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू तितली को मुझे लौटा दे। पुष्पा कहती है कादम्बरी मुझे यह बात पता लग चुकी है कि तू तितली की असली माँ नहीं है। मैं वैष्णव नर्सिंग होम तक तो पहुँच चुकी हूँ, जिससे जल्दी मुझे यह पता लग जाएगा कि तितली के असली माता पिता कौन है। के बाद ही मैं तितली को उन्हें लौटा दूंगी। इसलिए कादम्बरी अच्छा यही होगा कि तू ही मुझे बता दे कि तितली के असली माता पिता कौन है। कादम्बरी भड़क जाती है, कहती है पुष्पा तुझे कह दिया ना कि तितली की असली माँ मैं ही हूँ। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू तितली को मुझे वापिस लौटा दे। अगले ही पल प्रार्थना को देखते हैं जो कि प्रशांत जाधव से पूछताछ करती है। प्रशांत कहता है मैं पहले अच्छा आदमी था, पहले मैं काम धंधा करता था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जिस वजह से मुझे मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। इतना पूछती है प्रशांत तू पहले क्या करता था। प्रशांत यहाँ पर पुष्पा को यह तो नहीं बता सकता था कि वह पहले वैष्णव नर्सिंग होम में बच्चे की अदला बदली करता था, इसलिए प्रशांत यहाँ पर कहता है वह पहले मजदूरी करके पैसे कमाता था। अगले ही पल पुष्पा बापुद्रा और दिलीप को देखते हैं। पुष्पा दिलीप बापुद्रा को कहते हैं बापुद्रा तूने जो चीजें सिचुएशन ऋषभ के परिवार के बारे में बताई थी ऐसी सिचुएशन ऋषभ के यहाँ पर है ही नहीं। पता करने के लिए खुद हम ऋषभ के घर पर गए थे। पुत्रा कहता है पुष्पा मैं अभी भी तुझे यही कहूंगा कि उन लोगों के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग, क्योंकि खुद तुम उनके घर पर यह पता करने के लिए गए थे और तुम्हें पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है। यह तो अच्छी बात है, मैंने तो तुम्हें ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि मेरे कानों यह खबर पड़ी थी और मुझे राशि की चिंता थी। अगले ही पल ऋषभ और मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी ऋषभ को कहती है ऋषभ अभी तक पुष्पा जी को हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना असली सच्चाई का उन्हें पता लग जाएगा। सब कहता है माँ आप चिंता मत लो, मैं जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ करके राशि के गहने वापिस से खरीद के ले आऊंगा। अगले ही पल पुष्पा को देखते हैं जो कि उसी सुनार की दुकान पर गई थी दीप्ति की चेन लेने के लिए। वही सुनार राशि के गहने देता है एक आदमी को पिघलाने के लिए। पुष्पा उन गहने को देख लेती है। पुष्पा समझ जाती है कि या तो राशि के ही गहने हैं। पुष्पा दुकानदार से कुछ पूछती लेकिन तभी पुष्पा का कॉल आ जाता है। कॉल किया था प्रार्थना ने। प्रार्थना पुष्पा को बताती है दिलीप और पुष्पा जिस आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाए थे उनकी वीडियो बना रहा था, उस आदमी की डेथ हो चुकी है। क्योंकि आखिरी बार पुष्पा और दिलीप ही उस आदमी से मिले थे तो शक के ऊपर ही है। प्रार्थना कह देती है कि माँ आपको जल्द से जल्द पापा को लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। इतना सुनते ही पुष्पा घबरा गई थी, इसलिए पुष्पा बिना देरी करे पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है उस दुकान से। यही पर हम देखते हैं प्रार्थना जो कि उस आदमी के बारे में पुष्पा और दिलीप से क्वेश्चन पूछती है। क्या आप उस आदमी से पहले मिले हैं और क्या आप उस आदमी को जानते हो? प्रार्थना के पास उस आदमी का फोन आता है। प्रार्थना उस फोन को चेक करती
करती है और वीरेन और कादम्बरी के नंबर ढूंढती है, लेकिन उस मोबाइल में उनके नंबर उसे मिलते ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, इस वक्त तक ये सारी ही बातें सुन रहा था प्रशांत जाधव, जो कि जेल में बैठा हुआ था। इन सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर प्रशांत को इतना विश्वास तो हो चुका था कि ये सारी ही चीजें करवा रही है कादम्बरी। अगले ही सीन में हम ऋषभ और चिराग को देखते हैं। चिराग जो कि ऋषभ को कहता है, सब हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, हमें एक नेता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना है। उसके लिए उस नेता ने हमें एडवांस में 5 लाख रुपए दिए हैं। इन पैसों को मैं अपने घर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन पैसों को अपने घर रखूंगा, माँ और पन्नू को यकीन ही नहीं होगा कि यह पैसे मैंने कमाए हैं। उन्हें यही लगेगा कि यह पैसे मैंने गलत काम करके ही कमाए हैं। ऋषभ को तो पहले से ही पैसों की जरूरत थी, इसलिए ऋषभ बिना देरी करे उन पैसों को ले लेता है। यही पल हम प्रार्थना को देखते हैं, जिसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उस आदमी को किसने मारा। प्रार्थना उस आदमी की फोटो जेल में बंद सभी आदमियों को बताती है। प्रार्थना वह फोटो प्रशांत को भी बताती है। प्रशांत तो वैसे भी उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन प्रशांत को यह बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि हो ना हो इस आदमी को और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही ठिकाना लगाया था। अब यहाँ पर प्रशांत घबरा जाता है। सोचता है कि उसे तो कादम्बरी का राज पता है। यदि कादम्बरी को यह पता लग जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो कादम्बरी उस तक पहुँच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कादम्बरी तो मुझे भी खत्म कर देगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि दिलीप को बताती है कि किस तरह उसने दुकान पर राशि के गहने देखे हैं। उसे यह शक है कि ऐसा तो नहीं कि मधुमती जी ने राशि के गहने बेच दिए। दिलीप कहता है कि पुष्पा ऐसा भी हो सकता है कि वह गहने और किसी के हो, और अगर तू इतनी चिंता कर ही रही है तो क्यों ना हम यह बात खुद मधुमती जी से ही पूछ ले। ऐसे भी कल सकरात है, क्यों ना इसी बहाने हम मधुमती जी को अपने घर पर बुला ले। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं, जो कि मधुमती जी को पैसे दे देता है और कहता है कि माँ लो ये पैसे। ऋषभ यह बताता नहीं है कि उसे यह पैसे कहाँ से मिले, लेकिन ऋषभ इतना कह देता है आपको जल्द से जल्द राशि के गहने वापिस लेकर आने होंगे। वहाँ पर राशि आ जाती है। राशि को कॉल आया था पुष्पा को। पुष्पा मधुमती जी को कहती है कि कल सकरात है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे घर पर आए। हमारे यहाँ काफी अच्छे से रात मनाई जाती है। मधुमती जी यहाँ पर बहाना बनाती है और कहती है जी मुझे और ऋषभ के पापा को तो बाहर जाना है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ दोनों ही बच्चे आपके घर पर आ जाएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं मधुमती जी, जो कि राशि के गहने लेने के लिए पहुंच चुकी थी उसी सुनार की दुकान पर। लेकिन वहाँ जाने के बाद मधुमती जी को पता चलता है कि उस गहने को तो पहले ही सुनार ने लाने के लिए भेज दिया है। अब यह सुनते ही मानो मधुमती जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। सिचुएशन के बारे में मधुमती जी ऋषभ को भी बताती है। यह सुनने के बाद ऋषभ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले ही पल हम कादम्बरी और वीरेन से तलवार को देखते हैं। कादम्बरी वीरेन को कहती है, वीरेन भाई आपको एक काम करना है, पहला तो मुझे जल्द से जल्द इस जेल से निकालना है, और दूसरा मेन काम को किसी भी तरह प्रशांत जाधव को ढूंढना है, क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति बचा हुआ है जिसे यह सच पता है तितली मेरी बेटी नहीं बल्कि तितली दीप्ति और अश्विन की बेटी है। यह चीज तो वीरेन को भी पहली बार पता चली थी, और यह सुनने के बाद भी कहता है वाह कादम्बरी तुझे मानना पड़ेगा, तू पहुंची हुई खिलाड़ी है। वीरेन कह देता है कादम्बरी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उस प्रशांत जाधव को ढूंढ लूंगा। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रशांत के पीछे पड़ चुका है वीरेन से तलवार से। एक बात तो कंफर्म है, एक ना एक दिन वीरेन ढूंढ ही लेगा प्रशांत को। दूसरी तरफ प्रशांत को भी पता है कि उसे किसी भी तरह कादम्बरी से बचना होगा। इन सारी सिचुएशन को देखकर मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है, हो ना हो कादम्बरी से बचने के लिए प्रशांत लेने वाला है प्रार्थना की मदद। हो सकता है कि प्रशांत प्रार्थना के सामने यह शर्त रखे कि वह कुछ बात है जो कि उसे बताना चाहता है कादम्बरी के बारे में। उसके बदले में हो सकता है कि प्रशांत यह शर्त रख दे उसे किसी भी तरह कादम्बरी से बचाया जाए, या फिर हो सकता है कि प्रशांत पैसों की शर्त भी रख दे। तो हो सकता है कि ऐसा हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिले। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।